कौन आला हजरत? ये वही आला हजरत है। जब मदीना शरीफ जाते हैं तो बगैर वसीले के नहीं जाते हैं। मदीना जाते हैं तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देते हैं और कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये वही आला हजरत है जिसने तमाम औलिया अल्लाह को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने सिर्री सकाती को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने बायजीद बुस्तामी को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने जुनैद बगदादी को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने मारूफ खिरकी को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने दाता अली हजवेरी को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने सईद मखजूमी को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने शेख अबू साले जंगी दोस्त को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने उस्माने हारूनी को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने गरीब नवाज को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने मदार पाक को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने मखदूम सिन्ना को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने बाबा फरीदुद्दीन को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने साबिर पिया कलियरिया को पढ़ा है। ये वही आला हजरत है जिसने सदरुल शरिया को देख के पढ़ा है। अल्लाहु अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आओ आला हजरत से पूछते हैं, ए आला हजरत तुमने तो हर वलिया को पढ़ा है। अल्लाहु अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, हाँ हाँ मैंने सईद मखजूमी को पढ़ा है, मैंने दाता अली हजवेरी को पढ़ा है, मैंने बाबा फरीद को पढ़ा है, मैंने कुतुबुद्दीन को पढ़ा है, मैंने उस्माने हारूनी को पढ़ा है, मैंने गरीब नवाज को पढ़ा है, मैंने जुनैद बगदादी को पढ़ा है, मैंने मारूफ किरकी को पढ़ा है, मैंने सिर्री सकाती को पढ़ा है, मैंने मदार को पढ़ा है, मैंने मखदूम सिन्ना को पढ़ा है, मैंने हर औलिया को पढ़ा है। हमने पूछा, ए आला हजरत क्या आपने शेख अबू साले के लाडले को पढ़ा है? आपने उम्मुल खैर फातिमा के लाडले को पढ़ा है? आपने गौसे आजम को पढ़ा है? आपने अब्दुल कादिर जिलानी को पढ़ा है? आपने हसन हुसैन के बेटे को पढ़ा है? आपने अली के पोते अब्दुल कादिर को पढ़ा है? तो आला हजरत पुकार उठे, हाँ मैंने अब्दुल कादिर को पढ़ा है। तो हमने पूछा, ए आला हजरत उन औलिया में और गौसे आजम में फर्क क्या है? तो गौसे आजम फरमा रहे हैं, हिंदुस्तान की जान, हिंद का राजा महाराजा गरीब नवाज हमारी जान है, जिसने कटोरा भेजा आना सागर को भुलवा लिया, वो उनकी ऊंची शान है। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ऊंचे हैं, कुतुबुद्दीन ऊंचे हैं, बाबा फरीद ऊंचे हैं, साबिर पिया ऊंचे हैं, दाता अली हजवेरी ऊंचे हैं, मदार पाक ऊंचे हैं, मखदूम सिन्ना ऊंचे हैं, बायजीद बुस्तामी ऊंचे हैं, मारूफ किरकी ऊंचे हैं, शेख अबू साले ऊंचे हैं, सईद मखजूमी ऊंचे हैं, जुनैद बगदादी ऊंचे हैं। हमने कहा ये सब ऊंचे हैं, गौसे आजम क्या है? तो आला हजरत पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा है, वाह क्या मर्तबा है, गौसे पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। जोर से हजरत आला हजरत पुकार उठे, ये सब है ऊंचे, गौसे आजम है, वाह क्या मर्तबा है, गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। अरे सर को तो छोड़ो, आला हजरत पुकार उठे, अल्लाह अकबर। ये दिल, ये जिगर, ये सर, ये आंखें, जहां चाहो रखो कदम या गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम या गौसे आजम। हजरत सरकार गौसे आजम वो अल्लाह के वली है जो तमाम वलियों के सरदार हैं। जोर से बोले, और जोर से बोले, तमाम वलियों के सरदार है। और याद रखो ये वही गौसे आजम है
जो मुर्दे को जिंदा करते हैं, ये वही गौसे आजम है। जो डूबती हुई कश्ती को बाहर लाते हैं, ये वही गौसे आजम है कि जब कोई औरत नाना की बारगाह में दम करवाने ले जाए तो बेटे की तरफ नजर डालते तो खुदा उस बेटे को जिंदा फरमा दे। अल्लाह अकबर, ये वही गौसे आजम है। इनकी अम्मी जान उम्मुल खैर फातिमा से पूछते हैं, हे उम्मुल खैर फातिमा, जरा मेहरबानी कीजिए, हम गुलामे गौस है, हम गौसे पाक के मानने वाले हैं, आप तो गौसे पाक की वालिदा है, जरा बताइए शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान क्या है। तो गौसे आजम की अम्मी जान फरमाती है, सुनो सुनो, गौसे आजम की अम्मी जान फरमा रही है कि जब मेरे शिकम में मेरा लाल आया, मेरा बेटा आया, तो अल्लाह अकबर, जब मैं रात के वक्त बिस्तर पर सोने जाती तो एक आवाज आती, अल्लाह 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 अल्लाह। मैं चमक जाती क्योंकि कमरे में मेरे अलावा कोई और था नहीं। फिर ये अल्लाहू अल्लाहू की आवाज कहां से आ रही? गैब से आवाज आती, ओए मेरी बंदी, घबराने की जरूरत नहीं है, जो तेरे पेट में है वही मेरा बंदा अब्दुल कादिर मेरा जिक्र कर रहा है, मेरा जिक्र कर रहा है। गौसे आजम की अम्मी जान, जरा बताइए गौसे आजम की शान क्या है। तो गौसे आजम की अम्मी जान फरमाती है, जब मुझे छींक आती मैं कहती अल्हम्दुलिल्लाह, पेट से ही जवाब मिलता या रहमुकल्लाह। गौसे आजम की अम्मी जान, जरा ये तो बताइए कि गौसे आजम की शान क्या है। तो गौसे आजम की अम्मी जान फरमा रही है, क्या फरमा रही है? अल्लाह अकबर, कि जब अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो गए तो मेरा पूरा घर नूर से मुनव्वर हो गया, नूर ही नूर से मुनव्वर हो गया। और शेख अबू साले जंगी दोस्त जब बाहर निकलते हैं तो सारे के सारे मिलने जुलने वाले यार दोस्त गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, हे गौसे आजम के अब्बू जान, हे शेख अबू साले, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? तो शेख अबू साले कहते हैं, अरे मेरे दोस्तों, खुशी की दो वजह। का वजह क्या है? का एक वजह तो यह है कि आज मेरे घर में नूरानी बच्चा पैदा हुआ है। दूसरी वजह यह है कि मेरे ख्वाब में प्यारे मुस्तफा तशरीफ लाए और मेरे आका ने फरमाया, हे शेख अबू साले, जो तेरे घर में नूरानी बच्चा पैदा हुआ है वो खुदा का भी लाडला है, मुस्तफा का भी लाडला है, मुस्तफा का भी लाडला है। यह है शान गौसे आजम की। जोर से बोले सुभान अल्लाह। गौसे आजम कौन है? गौसे आजम की शान क्या है? आओ जरा सुनो, हे गौसे आजम के अब्बू जान, गौसे आजम की शान क्या है? अल्लाह अकबर, तो ये वही गौसे आजम है कि जब मेरे आका प्यारे मुस्तफा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत के पास गए और खातून जन्नत से कहा, मेरे बच्चे कहाँ है? कहा, अब्बू जान, हसन भी अंदर है, हुसैन भी अंदर है। मेरे आका अंदर जाते हैं और मौला इमाम हसन को गोद में उठा लेते हैं और मौला हसन को खूब प्यार कर रहे हैं, गालों को चूम रहे हैं, पेशानी को चूम रहे हैं, लबों को चूम रहे हैं, प्यार करे जा रहे हैं। खातून जन्नत देख रही है, कहा, आका अब्बू जान, आज आपको क्या हो गया है? सारा प्यार हसन पर ही लुटा रहे हो। मेरा हुसैन देख रहा है, आज हुसैन से प्यार क्यों नहीं? तो आका ने फरमाया, है मेरी बेटी खातून जन्नत, मेरे पास अभी अभी जिब्राइल आया था और ये कहकर गया है कि मेरे बेटे हसन की पुश्त से एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, वो सारे वलियों का सरदार होगा। बोले आवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह।
वो तमाम वलियों का सरदार होगा। जिस तरह से रब ने मुझे तमाम नबियों में अफजल बनाया है, ठीक उसी तरह से मेरे रूहानी बेटे अब्दुल कादिर जिलानी को तमाम वलियों में अफजल बनाया है। अल्लाह अकबर। यही शेख अबू साले फरमाते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसी दौर में एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम शेख मोहम्मद मगरिबी है। क्या है? जोर से बोले। आप सुबहान अल्लाह कहते रहे, क्योंकि सुबहान अल्लाह सिर्फ दो लोग नहीं बोलते, दो किस्म के। एक तो वो जिसके मन में खटका हो, जो औलिया अल्लाह का मजाक उड़ाता हो, और एक वो जिसके मुंह में गुटका हो। तो 12 बजे गुटका कौन खाता है? जोर से बोले सुबहान अल्लाह, और जोर से बोले सुबहान अल्लाह। और नारा भी बुलंद करते रहे। आवाज बैठती है तो बैठ जाने दो, आवाज की फिक्र मत करो। ऐसे भी आज तक हमने इस्लाम के लिए करा ही किया है। इस्लाम तो कुर्बानी मांगता है, इस्लाम तो जान मांगता है, इस्लाम तो माल मांगता है। आज तक हमने इस्लाम के लिए क्या किया है? ये जो कुरान मिला है, ये मस्जिद मिली है, ये मीनारे मिले हैं, ये मेहराब मिले हैं, ये मौलाना मिले हैं, ये उलमा मिले हैं। ये इतनी आसानी से नहीं, मेरे हुसैन ने करबला में अपनी गर्दनें कटाई है। अल्लाह अकबर। गर्दनें कटाई है मौला हुसैन के कुंबे ने, तब जाके ये मस्जिद नजर आ रही है, तब जाके मेहराब नजर आ रहे हैं, तब जाके ये मिंबर नजर आ रहे हैं, तब जाके कुरान मुकद्दस हमारे हाथ में आया है, तब जाके हमें दीन मिला है, तब जाके हमें इस्लाम मिला है। आज तक हमने इस्लाम के लिए करा ही किया है। अरे आवाज बैठ जाएगी, घर जाओगे आपकी अम्मी जान कहेगी बेटा अच्छा भला गया था, तुम आवाज बिठा कर आ गए हो। गुड्डू की अम्मी कहेगी अजी क्या हो गया है तुम्हारी आवाज को? अल्लाह अकबर, तुम तो अच्छे भले गए थे। दादा कहेंगे अच्छा भला गया था, नाना कहेंगे अच्छा भला गया था, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? तो सीना तान करके ना, ए मेरी प्यारी अम्मी जान, ए मेरे प्यारे अब्बू जान, ए गुड्डू की अम्मी, बात ऐसी है कि आज तक हमने इस्लाम के लिए करा ही किया है। अरे गंगापुर के मैदान में आज जश्न गौसुलवारा हो रहा था, नबी की मोहब्बत में मैंने नारा लगाकर अपनी आवाज को मुस्तफा पर कुर्बान करके आ गया हूँ, मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करके आ गया हूँ। नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम से मोहब्बत करो। इस्लाम इतनी आसानी से नहीं मिल गया है, इसके लिए गर्दनें कटाई गई है। आज पूरी भारत में मुसलमान बज रहे हैं, मुसलमान को बजाया जा रहा है, इसलिए कि हमारे घर में जब तक बाजे बजते रहेंगे मुसलमान बजता रहेगा, मुसलमान पिटता रहेगा, मुसलमान मार खाता रहेगा, हर चीज की सजा हमें मिलती रहेगी। अल्लाह अकबर। याद रखो इस्लाम के चाहने वाले कभी भी मिटा नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। तुमने एक हवा सुनी होगी, एक हवा चली थी 2020 में कि 2021 आते आते हम मुसलमानों को फिनिश कर देंगे, भारत से मुसलमानों को निकाल देंगे, भारत से मुसलमान को मिटा देंगे, हम भारत से मुसलमानों का खात्मा कर देंगे। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 चल रहा है, मुसलमान कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है। और याद रखो इतनी परेशानी होने के बावजूद, इतनी मार खाने के बावजूद, इतनी मॉब लिंचिंग होने के बावजूद, इतनी परेशानी झेलने के बावजूद घर हमारा टूट रहा है, दुकान हमारी टूट रही है, तबाह हमें किया जा रहा है, बर्बाद हमें किया जा रहा है, उसके बावजूद भी मुसलमान बगैर टेंशन के घूम रहा है, बगैर टेंशन के जी रहा है। याद रखो ये जी नहीं जा रहा है, बल्कि ख्वाजा पिया जिला रहे हैं। गरीब नवाज की करामत बता रही है कि जब तक इंडिया में गुंबद ख्वाजा चमकेगा, भारत में मुसलमान चमकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हवा चली थी इस्लाम को मिटा दो, पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे बढ़ गई। अमेरिका इस्लाम के पीछे, अफ्रीका इस्लाम के पीछे, इटली इस्लाम के पीछे, मनहूस इजराइल इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, पेरिस इस्लाम के पीछे, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे, हॉलैंड इस्लाम के पीछे, न्यूजीलैंड इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, बारूद वाला इस्लाम के पीछे, AK-47 वाला इस्लाम के पीछे, दूध वाला इस्लाम के पीछे,
सच्चाई वाला इस्लाम के पीछे पता क्या चला, सबके सब पीछे इस्लाम आगे था, आगे है, आगे रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना शाहिद रजा साहिब किबला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस्लाम आगे था, इस्लाम आगे है, इस्लाम आगे रहेगा। अपने पप्पू को, अपने गुड्डू को डांसर मत बना, इसे सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाओ, इसे खालिद बिन वलीद का गुलाम बनाओ, इसे मौला अली का गुलाम बना। ये जब डंके की चोट पर बाहर निकलेगा, कोई इसके सीने पर छुरा रखेगा तो ये कहेगा, हे कौले खुदा, हे कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़मान अल्लाह मगर कुरान न बदला जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। और ये इजराइल क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। गंगापुर के गैर मुसलमानों, इस्लाम से मोहब्बत करो। अरे वो बाबा जानी व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद किया, खुदा ने उसे ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया कि अमेरिका की संसद में ये नारे की गूंज गूंजी तो अमेरिका ये कहने पर मजबूर हो गया, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह क्या है। इस नारे ने हमारे कलेजों को ठंडा कर रखा है, इस नारे ने हमारे हौसले पस्त कर रखे हैं। वो एक बाबा जानी व्हील चेयर पर बैठकर अगर रसूल की मोहब्बत का इजहार करे तो उनका चर्चा अमेरिका की संसद में हो। अरे अल्लाह ने तुम्हें तो दोनों पाँव दिए हैं, चलते फिरते क्या करो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और याद रखो, हमारे घर में इन बच्चों को नाचने वाला सलमान खान मत बनाओ, आशिके रसूल मुफ्ती सलमान बनाओ। बहुत अच्छे, बहुत। क्या बनाओगे? एक शेर बंद है, फिर से कुत्ते भौंकने लगे हैं। अबे तुम्हारे गले में जितनी ताकत है लगा लो, तुम्हारे भौंकने से मेरे रसूल की शान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम जलते हो, कितना बदनाम करने के बाद भी इस्लाम कैसे फैलते जा रहा है। ये इस्लाम फैलता जाएगा क्योंकि इस्लाम में अल्लाह ने वो ताकत रखी है। अल्लाह अकबर, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना ही उभरता रहेगा, उतना ही उभरेगा। यह है इस्लाम। आज हमारे घरों में माहौल चेंज हो चुका है, दीन खत्म, दुनिया बाजा बजा रही है हमारा, दुनिया हमें डरा रही है, दुनिया हमें मार रही है। इसलिए कि अब वो औरत नहीं है कि जिसके पेट से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। अब वो दौर नहीं रहा है कि जिसके पेट से गुलाम हुसैन पैदा हो जाए। अब वो दौर नहीं है कि जिसके पेट से गुलाम खालिद बिन वलीद पैदा हो जाए, क्योंकि जब तक हमारी बहनें नाचती रहेगी नाचने वाले पैदा होंगे। क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा करने के लिए नाचने वाली बेटी नहीं, परहेजगार बेटी चाहिए, मुत्तकी बेटी चाहिए, सजदे में सर झुकाने वाली होनी चाहिए, अल्लाह से डरने वाली होगी। घर के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। याद रख, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, खुदा की कसम, बच्चे का ईमान देखो। मस्जिद अक्सा से आंसू निकल रहे हैं और तड़प रही है। सलाहुद्दीन पलटा, मगर बाहर फिलिस्तीन के बच्चों 1 साल से टक्कर ले रहे हो, निहत्ते हो, कोई हथियार नहीं, कोई बारूद नहीं। ये जज्बा कहां से मिल रहा है? तुम्हें डर नहीं लगता है तो फिलिस्तीन से आवाज आती है। अरे जो डरता है वो बम से डरता है, वो कुत्ते से डरता है, वो बिल्ली से डरता है, वो चूहे से डरता है, और जो खुदा से डरता है पूरी दुनिया उससे डरा करती है, पूरी दुनिया उससे डरा करती है। जब तक फिलिस्तीन के लोगों में जान बाकी है, मस्जिद अक्सा के लिए जान कुर्बान करते रहेंगे। नारे रिसालत,
अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम से मोहब्बत कर। आज शादी ब्याह में हम नाच रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, बहन भी नाच रही है, अम्मा भी नाच रही है, साथ में जवान भाई भी नाच रहा है। अल्लाह अकबर। बिरादर ने मिल्लत इस्लामिया अपनी बहन बेटियों को नाचने की ताकत मत बताओ, इनके दिल के अंदर इस्लाम पैदा करो, इनको कड़क बनाओ, इनको पत्थर दिल बनाओ। किसी से मजाक करते हुए देखो तो थप्पड़ मार दो। बहन को कड़क बनाओ, बहन के अंदर नरम मिजाज रहेगा, कोई भी फायदा उठा लेगा। बहन को ऐसा कड़क बनाओ, इनको फिल्मी दुनिया की हीरोइन की कहानी से दूर रखो और इमाम हुसैन की अम्मी जान की दास्तान सुनाते रहो, शेरबानों के किस्से सुनाते रहो। खुदा की कसम ये खुद कहेगी इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है कर्नाटक की सरजमीन पर 2022 में मुस्कान नाम की लड़की को 15 गुंडों ने घेर लिया था। जब उसने सोचा मेरी इज्जत पर हमला हो रहा है, मेरी इज्जत पर हमला हो रहा है, मेरे आंचल को नोचा जा रहा है, मेरे आंचल को खींचा जा रहा है, ना उसने दाएं देखा, ना उसने बाएं देखा, ना आगे देखा, ने पीछे देखा। क्या इन गुंडों से निपटा कैसे जाए, तो उसने नारे तकबीर का नारा बुलंद कर दिया। गुंडे भागते हुए नजर आ गए। अल्लाह ने उस मुस्कान को इतनी इज्जत बख्शी कि पूरी इंडिया के भाइयों की वो बहन बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है इस्लाम। क्या तुम्हें पता नहीं है खालिद बिन वलीद, जोर से बोले, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, खालिद बिन वलीद ने तकरीबन 125 जंग की और 125 में एक भी हार नहीं, सबके सब फतेह हो गई। मगर आओ एक जंग ऐसी भी आई जहां दुश्मनों ने अटैक कर दिया, दुश्मनों ने घेर लिया। गुलाम आए, हुजूर हमला क्यों नहीं करते हो, तलवार क्यों नहीं चल रही है? याद रखो अब वो तकरीर का वक्त नहीं है, अब वो तकरीर का दौर गया कि अल्लाह अकबर लोगों को बहकाया, बरगलाया, इधर विधर करा और खामोश हो गए। अब वो वक्त आ गया है कि अब नबी की साहबा की तलवार की बात सुनाई जाए। अल्लाह अकबर, नबी के साहबा की बात सुनाई जाए। अब जंग बद्र सामने रख दी जाए, जंग करबला को सामने रखा जाए, जंग तबूक को सामने रखा जाए, जंग ओद को सामने रखा जाए, जंग खैबर को सामने रखा जाए। अल्लाह अकबर। याद रखो ना तो मुसल्ले पर बैठने से काम चलेगा, ना खानका में बैठने से काम चलेगा। अरे ये वही खुदा है, ये वही मुस्तफा है। आज हमारे मौलानाओं ने तुम्हें ठंडा करके रख दिया है। दनादन कचरा वाला वाकया सुना सुना के वो बुड्ढी कचरा फेंकती थी, मुस्तफा माफ कर दिया करते थे। डोकरी कचरा फेंकती थी, मुस्तफा माफ कर दिया करते थे। एक तरफ इस्लाम सुना सुना के मेरे भाइयों को बुज़दिल बनाया जा रहा है। याद रखो 2 हिजरी है, 17 रमजान है, अल्लाह अकबर, जंग बद्र का मैदान है। जब खालिद बिन वलीद की सदारत में मेरे आका को नुकसान पहुंचाने के लिए, इस्लाम को मिटाने के लिए जब मक्का से 1000 का काफिला निकला तो खुदा ने फरमाया, ऐ मुस्तफा मुसल्ला छोड़ दो, तलवार उठाओ, मैदान में चले जाओ, मैदान में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक, क्या बात, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाहु अकबर। मेरी बहन को नाचने वाली ना बना, इन्हें खातूने जन्नत की दास्तान सुनाओ, करबला सुनाओ, जंगे खैबर सुनाओ। और मेरी बहनों मिजाज को कड़क रखो, अगर कोई मजाक करे थप्पड़ मार दो। माँ बाप घर में नहीं है, बगैर इजाजत कोई मर्द घुस आया है, लात मार के भगा दो। अल्लाह अकबर। फालतू किसी से बातें मत करो, कड़क मिजाज रखो। और ए बेटियों को लाड़ प्यार से पालने वालों, पालो। बेटी बहुत बड़ी रहमत हुआ करती है, बेटी से प्यार करना मुस्तफा की सुन्नत है। मगर ऐसी मोहब्बत मत करो कि तुम बेटी को एक से एक फोन ना कर दे रहे हो और हमारी परी 1-1 बजे तक फोन चला रही है।
1:30 बजे तक फोन चला रही है और पापा की परी आराम से गुलछर्रा उड़ा रही है, अपने आशिक को अल्लाह अकबर मैसेज पहुंचा रही है। याद रख ले, अगर पापा की परी रात की 1 बजे सन्नाटे में मोबाइल लेकर पड़ी हुई है और घूम रही है तो समझ ले ये पापा की परी पुर होने वाली है, ये बाप की इज्जत खराब करने वाली है, ये जवान भाई के चेहरे पर काली पोतने वाली है। याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि मेरी बेटी मेरी इज्जत बने, मेरी आन बान शने, तो बेटी को मोबाइल से दूर रखा जाए, नाचने गाने से दूर रखा जाए और बेटी को मुकम्मल इनके दिल में इस्लाम डाल दिया जाए। डंके की चोट पर यह कहती भी नजर आएगी, बातिल ने जब जब भी बदले हैं तेवर, आया है मेरी जुबान पे नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारी माँ बहनें बिल्कुल आजाद हो रही है, हमें कोई परवाह नहीं है, फिर कहते हैं मुंह काला करके भाग गई। आज स्टेज से ये दावत दी जा रही है, इतनी हजार मुर्तद हो गई, हजारों की तादाद में काफिरा हो गई। याद रख, काफिरा वही हुई है, मुर्तद वही हुई है जिसको इस्लाम से मोहब्बत नहीं थी, इस्लाम से दूर थी, वो मुर्तद हो गई। अल्लाह अकबर, वो गैर मुस्लिम की गोद में जाकर बैठ गई। मगर जिसके दिल में इस्लाम है, खुदा की कसम, वो तो अभी भी बाप की शहजादी बनकर बैठी भी है और ये कहती भी नजर आ रही है, जान दे दूंगी मगर इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी, इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। आओ, मैं अर्ज कर रहा था, खालिद बिन वलीद के पास गुलाम आए और कहने लगे, हुजूर तलवार क्यों नहीं चलाते हो? का तलवार कैसे चलाऊं, आज मैं अपनी सर की टोपी घर भूल के आ गया हूं। का हुजूर हमारी टोपी ले लो? का नहीं नहीं, तुम्हारी टोपी में और उस टोपी में फर्क है। का फर्क क्या है? का उस टोपी के अंदर मैंने मेरे आका के सर के बाल मुबारक सी रखे हैं, मैं जंग जीतता नहीं हूं, बाल मुबारक की बरकत से खुदा फतेह अता फरमाता है। अल्लाह अकबर, दुश्मनों ने घेर लिया। उधर अबू उबैदा बिन जर्राह आराम फरमा रहे थे घर पर, नाम सुना होगा ना आपने अभी सोशल मीडिया पे, अबू उबैदा, अबू उबैदा। एक अबू उबैदा बिन जर्राह जो साहबी रसूल है और एक अबू उबैदा है जो फिलिस्तीन में हिफाजत कर रहा है। अल्लाह अकबर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो मस्जिद अक्सा को बचाने में लगा हुआ है, अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अबू उबैदा बिन जर्राह को मेरे आका ख्वाब में आए और कहा, अबू उबैदा उठ, अबू उबैदा उठ, घर जा, घर से टोपी लाकर मेरे खालिद को दे दे। ये घर की तरफ चले तो उन्हीं के घर की तरफ से एक पर्दापोश ढका हुआ, सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक जिस्म ढका हुआ, कुछ नहीं दिख रहा सिवाय आंख के। रोका, का तलवार लेकर इधर कहां जा रहे हो? घोड़े पर, इधर तो जंग हो रही है, कहां जा रहे हो? कौन हो? कहा, अबू उबैदा बिन जर्राह, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं टोपी देने जा रही हूं। क्या कहा? मैं टोपी देने जा रही हूं। आप औरत है? हाँ मैं औरत हूं। का कौन है आप? का मैं खालिद बिन वलीद की बीवी हूं, ये टोपी देने जा रही हूं मेरे शोहर को। का वो टोपी मुझे दे दीजिए, मैं जाकर दे दूंगा, आप घर चली जाओ। का नहीं, ये टोपी का अदब हम घर वाले जानते हैं, मैं खुद जाकर दूंगी। ये कहकर घोड़े की लगाम को खींचा, घोड़ा बिजली की तरह भागा और नंगी तलवार को लहराते हुए दुश्मनों के बीच में घुस गई, दुश्मनों के बीच में कूद पड़ी और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर दुश्मनों की गर्दनें काट रही है, दुश्मनों को चीर रही है। खालिद बिन वलीद दूर से खड़े होकर सुभान अल्लाह कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गर्दनें काटी जा रही है। खालिद बिन वलीद ने कहा, मेरी प्यारी बीवी, तुझे तो सब्जी काटना भी ठीक से आता नहीं है, तुझे तो सब्जी काटने का चाकू भी पकड़ने नहीं आता है। आज मैं क्या देख रहा हूं? तो खालिद बिन वलीद की बीवी बोली, अरे मेरे शोहर, इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये मुस्तफा के बालों का कमाल है, नबी पाक के बालों का कमाल है। बहुत खूब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। देखो हमारे नबी की शान, सुभान अल्लाह। हजरात,
ये इस्लाम पहुंचाओ इन बहनों तक। आज नाच रही है, झूम बराबर झूम शराबी, अल्लाह अकबर। जूती दे दो, पैसे ले लो, भीगा भीगा समा और खूब बजते जा रहे हैं। जब तक बाजा बजेगा हम बजते रहेंगे। अगर चाहते हो कि हमें कोई बजाए नहीं, मुस्तफा से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, आका से प्यार करो। शादी ब्याह में डीजे बजाना क्या जरूरी है? एक तरफ कहते हो हम नबी की उम्मत हैं, एक तरफ कहते हम गौसो ख्वाजा के चाहने वाले हो, तो बता नबी से लेकर गरीब नवाज तक, गरीब नवाज से लेकर आखिरी वली तक, किसी की शादी में अगर डीजे बजे हो, बाजे बजे हो, ढोल बजे हो, तो बताओ, तो फिर बजाओ। जब बजा ही नहीं, शरीयत में ये हराम है, तो बजाते क्यों हो? अगर बजाने का इतना ही शौक है तो नाते मुस्तफा का प्रोग्राम रखाओ। शादी भी हो रही है, मुस्तफा की मिलाद भी होती रहेगी, और जिस शादी में नाते मुस्तफा बजती है उस शादी में बरकतें हो जाया करती है। अल्लाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। रात ये पैगाम पहुंचाना बहुत जरूरी है। आज इस्लाम पहुंचाना जरूरी है। अब ये दौर वो दौर नहीं रहा है कि हंसाया खिलाया खत्म। अब साहबी रसूल की तलवार की बात होनी चाहिए, आका के गुलामों की बात होनी चाहिए। हजरात, गौसे आजम की तुमने करामत सुनी है, मगर गौसे आजम को जलाल नहीं देखा तुमने। गौसे आजम भी फितने के दौर में पैदा हुए थे। अल्लाह अकबर। आओ, मैं अर्ज कर रहा था, कौन है गौसे आजम, कौन है गौसे पाक, कौन है अल्लाह के वली, शहनशाह विलायत। अल्लाह अकबर। शेख मोहम्मद मगरिबी, जोर से बोले, शेख मोहम्मद मगरिबी। वो अपने मुरीदों के बीच में बैठे हुए दर्स दे रहे हैं, और अचानक नीचे गर्दन कर ली और कहा, ए अल्लाह, मैंने तेरी सुन ली, उनकी इताअत कबूल कर ली। मैंने तेरी सुन ली, उनकी इताअत कर ली। मुरीदों ने कहा, हुजूर, आपने किसकी बात सुन ली, इताअत किसकी कर ली? कहा, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तो अल्लाह अकबर, खुदा की तरफ से मेरे कल्ब पर एक इल्हाम हुआ और आवाज आई, ऐ शेख मोहम्मद मगरिबी, अपनी गर्दन को झुका ले, अपनी गर्दन को झुका ले। अब्दुल कादिर पैदा हो गया है, अब्दुल कादिर पैदा हो गया है। वो ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। अल्लाह अकबर। यही शेख मोहम्मद मगरिबी फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा कि बाबे जन्नत पर मुस्तफा जन्नती लिबास बांट रहे हैं और फरिश्तों से कह रहे हैं, फरिश्ते ये फला वली को देना, ये फला वली को देना, ये फला वली के लिए जोड़ा, ये फला वली का जोड़ा, ये फला वली का जोड़ा। अल्लाह अकबर। शेख मोहम्मद मगरिबी देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। बिरादरन मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका फरिश्तों से कह रहे हैं, फला वली को देना, फला वली को देना। कहा, हुजूर, ये जन्नती लिबास किसने बांटे जा रहे हैं? कहा, जिसने मेरे रूहानी बेटे अब्दुल कादिर के लिए अपनी गर्दनें झुका ली है, खुदा की तरफ से उन्हें कपड़े बांटे जा रहे हैं। जोर से बोले यार, ये है गौसे आजम। अल्लाह अकबर। आओ, कहां कहां गौसे आजम को देखोगे। अल्लाह अकबर। याद रखो, अल्लाह के वली को हल्के में मत ले लेना, अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी कर मत देना, जैसे कि आजकल लोग कर रहे हैं और कहते हैं तो कहानी किससे है। अल्लाह अकबर। बिरादरन मिल्लत इस्लामिया, उन्होंने अभी वली को जाना नहीं है, वली को पहचाना नहीं है। अल्लाह अकबर। आओ, जरा जहन को करीब करो। अरे तो वो अल्लाह के वली है कि अगर कुत्ता प्यार कर ले तो कुत्ता का जिक्र कुरान में आ जाए। ये तो कुरान है, कुरान, इसका तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। 72 फिरके, सूरह कहफ है। अल्लाह अकबर। असहाबे कहफ का अल्लाह अकबर आप पढ़ो, अल्लाह अकबर, तो देखोगे जब असहाबे कहफ चले, दकियानूस बादशाह के जुल्म सितम से चले, अल्लाह अकबर, कुत्ता
भी पीछे पीछे चला। अल्लाह के वलियों ने कहा, ए कुत्ते तू हमारे पीछे ना आ, तेरी फितरत है भौंकना, तेरी फितरत है चीखना, तेरी फितरत है चिल्लाना। तो कुत्ते को अल्लाह ने जुबान अता फरमा दी। कुत्ता फौर उठा। ए अल्लाह के वली वो और कुत्ते होंगे जो टाई लगाकर घूमते होंगे और टाई कोट पहनकर वली की शान में भौंकते होंगे। मैं कुत्ता जरूर हूं मगर अल्लाह के वली से प्यार करने वाला हूं, मैं अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाला हूं। अल्लाह को याद ऐसी पसंद आई कि उस कुत्ते का जिक्र कुरान में रख दिया और उसको कितमीर नाम से पुकारा गया। जोर से बोले तो अल्लाह अकबर। हम तो मलंग अली शाह बाबा के गुलाम है। अल्लाह अकबर। बिरादरन मिल्लत इस्लामिया अली शाह बाबा मलंग के गुलाम है। अल्लाह अकबर। एक कादरी आस्ताना चमक रहा है, एक चिश्ती आस्ताना चमक रहा है। अल्लाह अकबर। बिरादरन मिल्लत इस्लामिया आओ जरा जहन को करीब करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली कौन है? आओ आओ जरा जहन को करीब करो। अल्लाह के वली की शान देखो। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के अब्बू जान से पूछो, गौसे आजम की अम्मी जान से पूछो, कौन है अब्दुल कादिर जलाली, कौन है शहंशाह बगदाद? अल्लाह अकबर। तो कहेंगे गौसे आजम वो है जिसको अल्लाह ने वलियों को सरदार बनाया है। अल्लाह अकबर। याद रखो, सबसे टकराना मगर अब्दुल कादिर से कभी मत टकराना, सबसे टकराना, गौसे आजम से टक्कर मत लेना। अल्लाह अकबर। वलियों से टक्कर मत लेना। क्या तुम्हें पता नहीं है इसी भारत की जमीन पर, इसी इंडिया की सरजमीन पर, इसी मुल्क हिंदुस्तान में एक वली टकरा गए थे, करामत छीन ली। क्या छीन ली? करामत छीन ली गई। कौन टकराए थे? एक ही तो जुमला बोला था बस कि हम भी हैं। कौन थे ये कहने वाले? जाओ कर्नाटक की सरजमीन गुलबर्गा शरीफ में बंदा नवाज गैसू दराज तकरीर कर रहे थे, अपने पीर और अपनी शान बयान कर रहे थे। एक दीवाना खड़ा हो गया, हुजूर माना तुम्हारे पीर शान वाले होंगे मगर मेरे पीर अब्दुल कादिर भी बहुत ऊंची शान वाले हैं। बस ये जुमला निकल गया होंगे लेकिन हम भी हैं। बस इतना कहना था कि करामत छीन ली गई। क्या छीन ली गई? करामत छीन ली गई। अल्लाह अकबर। नीचे देखे तो खाली, ऊपर देखे तो खाली, दाएं बाएं देखे तो खाली, सब खाली। पहले नीचे देखते थे तो तहतुस सरा नजर आ रहा है, आसमान पर देखते थे तो अर्शे आजम नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। बिरादरन मिल्लत इस्लामिया अब जरा जहन को करीब करो। अल्लाह अकबर। जब देखा कि मेरी करामत सल्ब हो गई है, करामत को छीन लिया गया है, बस थोड़ी सी इधर तवज्जो चाहूंगा आपकी। अल्लाह अकबर। बस थोड़ी सी देर। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह बोले जोर से। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। तो गैसू बंदा नवाज गैसू दराज ने अपने पीरो मुर्शिद को याद किया। अल्लाह अकबर। आपके पीरो मुर्शिद कौन है? नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। अल्लाह अकबर। आपने याद किया। अल्लाह अकबर। गुलबर्गा में तशरीफ लेकर आ गए। कहा मेरे बेटे कैसे याद किया? कहा पीरो मुर्शिद बात ऐसी है, मेरी करामत सल्ब हो गई है, मेरी करामत को छीन लिया गया है। आपने मुराकबा किया तो देखा कि अरे अब्दुल कादिर तो जलाल में है, गौसे आजम तो जलाल में है, तुम्हारी करामत तो अब्दुल कादिर ने छीन ली है। और जब गौसे आजम जलाल में हो तो उनसे कोई बात कर नहीं सकता है। कहा मेरी करामत तो दिलाइए ना। कहा ठीक है मैं अपने पीर और मुर्शिद को बुलाता हूँ। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आपने अपने पीर और मुर्शिद को बुलाया। अल्लाह अकबर। महबूब इलाही हाजिर हो गए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। कहा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी मुझे याद क्यों किया? कहा कि मेरे मुरीद की करामत छीन ली है। आपने मुराकबा किया तो गौसे आजम जलाल में नजर आ रहे हैं। कहा अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद गौसे आजम ने तुम्हारे मुरीद की करामत छीन ली है, अभी जलाल में है, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं बात करूं। कहा अगर ठीक है मैं अपने पीर को बुलाकर बात करता हूं। आपने अपने पीर और मुर्शिद को याद किया। बाबा फरीदुद्दीन गुलबर्गा में आ गए। अल्लाह अकबर। कहा क्या बात है बच्चों? कहा ऐसी ऐसी बात है। आपने भी मुराकबा किया तो देखा गौसे आजम जलाल में है। कहा वो तो जलाल में है, बात नहीं कर सकते हैं। आपने अपने पीर और मुर्शिद को याद किया, कुतुबुद्दीन आ गए।
गए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन गुलबर्गा में आ गए। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी खानका गुलबर्गा शरीफ में कितने वली हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने मुराकाबा किया कि अब्दुल कादिर जलाल में है, तुम्हारी करामत छीन ली गई है, सल्ब कर ली गई है, अभी जलाल में है, अभी हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं अपने पीर से कह देता हूँ, आपने अपने पीर को याद किया। हिंद का राजा महाराजा मोइनुद्दीन हाजिर हो गए। कहा क्या बात है बेटा? कहा हुजूर, अल्लाह अकबर, बंदा नवाज गेसू दराज की करामत छीन ली गई है। मुराकाबा किया तो गौसे आजम जलाल में है, का भाईजान जलाल में है और वलियों के शहंशाह जलाल में है। अल्लाह अकबर। कहा ठीक है, मैं अपने पीर को बुलाता हूँ। आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी आ गए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा मेरे बस की बात नहीं है। अल्लाह अकबर, आपने आका को याद फरमा लिया, प्यारे मुस्तफा हाजिर हो गए। कहा मेरे उम्मतियों क्या बात है? कहा कि हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद ने इनकी करामतें सल्ब कर ली है। मेरे आका ने कहा घबराओ मत, वो खातूने जन्नत का दुलारा है, वो खातूने जन्नत का लाडला है, वो खातूने जन्नत का कलेजे का टुकड़ा है। जब मेरी बेटी फातिमा कहेगी वो करामत वापस लौटा देगा। अल्लाह अकबर। पर्दे का एहतमाम किया गया, खातूने जन्नत को बुलाया गया। खातूने जन्नत भी गुलबर्गा में आ गई। कहा अब्बा जान क्या हुआ? कहा तेरे शहजादे ने, तेरे बेटे ने अल्लाह अकबर बंदा नवाज की करामत छीन ली है। खातूने जन्नत ने कहा अब्दुल कादिर में तेरी माँ फातिमा का अम्मी जान क्या बात है? कहा बेटा बंदा नवाज की वापस करामत कर दो। कहा ठीक है अम्मी जान, जो इसकी करामत थी अब्दुल कादिर वापस देता है और एक अपनी तरफ से एक करामत और देता है। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरात, ये वो गुलबर्गा शरीफ है जहाँ वली से लेकर मुस्तफा, मुस्तफा से लेकर खातूने जन्नत तशरीफ लाई है। इसीलिए इंडिया के अंदर हर वली के पास एक पावर है, मगर बंदा नवाज के पास दो पावर है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए दो पावर वाले वली कहा जाते हैं। अल्लाह अकबर। इन अल्लाह के वलियों से रिश्ता न तोड़ो। किसी जोकर को सुनकर ये ना कह देना अरे वली वल्ला सब बेकार है। अभी इन जोकरों ने पढ़ा ही किया है। अल्लाह अकबर। इससे बड़ा तौहीद परस्त हमने देखा है। ये तो सिर्फ एशिया का दौरा कर रहा है, ये तो सिर्फ इंडोनेशिया का दौरा कर रहा है। वो तो जन्नत का दौरा कर चुका था, वो तो जन्नत में घूम चुका था, वो तो जन्नत देख कर आया है। जब जन्नत देखने वाले की कोई औकात नहीं है तो एशिया में घूमने वाले की क्या औकात होगी? जोर से बोले सुभान अल्लाह। अरे गंगापुर के गैर मुसलमानों, जरा जहन को करीब करो, कौन है गौसे आजम? अल्लाह अकबर। ये वही गौसे आजम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इस्लाम की दावत देने अल्लाह अकबर ईसाइयों के मुल्क में मुस्तदरक में गए, ईसाई चारों तरफ दावत पेश की अपने आपने, अल्लाह एक है, अल्लाह की तरफ लौटाओ। जोर से बोलो, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ। तो वहां के पादरी ने, पोप ने अब्दुल कादिर को एक नबी की हदीस सुनाई। कि अब्दुल कादिर, हमने तुम्हारे नबी की एक हदीस पढ़ी है और सुनी है। कहा कौन सी हदीस? कहा तुम्हारे नबी ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के उल्मा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह है, बनी इस्राइल के अंबिया के मानिंद है। तो गौसे आजम ने कहा तुम्हें कोई शक है? बिल्कुल मेरे आका ने फरमाया, सही हदीस है। नबी की उम्मत के उल्मा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह है, अंबिया के मानिंद है। तो ईसाई ने कहा कि देखो, ईसा अलैहिस्सलाम भी तो बनी इस्राइल में ही पैदा हुए हैं, बनी इस्राइल के ही नबी है। लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम ठोकरों में मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, ठोकरों में मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। जब तुम्हारे नबी ने फरमाया है कि मेरी उम्मत के उल्मा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह है, तो क्या तुम अच्छा। तो गौसे आजम के चाहने वालों, गौसे आजम से प्यार करो,
इस्लाम से मोहब्बत करो, इस्लाम से लगाव रखो, नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह के वली की शान में कभी गुस्ताखी ना कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जलसा कामयाब रहा, अच्छा हुआ। और लेकिन अच्छा जब होगा जब आप मस्जिदों को आबाद करेंगे, मस्जिद में पढ़ें, इत्तिहाद रखें। हुजूर सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं, इत्तिहाद में जिंदगी है, इख्तिलाफ में मौत है। इत्तिहाद बनाए रखे, इस्लाम की चाहत रखे, इस्लाम से मोहब्बत रखे। अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खड़े हो जाए, सलाम।